अस्सलाम वालेकुम। अली फ़र्नीचर की तरफ से आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में जो फ़र्नीचर सेल आउट हो रहा है वो किस किस्म का हो रहा है और उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें बेड सेट्स की, तो एक बेड सेट का जो बेस फ्रेम होता है वो तो लकड़ी का ही होता है, सॉलिड लकड़ी का, लेकिन उसकी बेस पे हमेशा शीट इस्तेमाल होती है। तो आज हम देखेंगे कि जो शीट इस्तेमाल होती है बेस पे वो किस किस किस्म की होती है और मार्केट में जो आम दुकानदार है, जो बड़े शोरूम्स वाले हैं, वो किस तरह का बता कर बेचते हैं। देखें, मैं आपको पहले से ही बता दूं कि मेरा मकसद किसी शोरूम ओनर को या किसी कारीगर को झूठा साबित करना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं ताकि आप जब पैसे खर्च करें अपने फ़र्नीचर या बेड सेट के लिए, तो आपको पता हो कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस शीट की तरफ। इस शीट को हम आम ज़बान में चिपबोर्ड कहते हैं। ये गन्ने का और आम जो वेस्ट लकड़ी होती है, आम जो बुरादा बचता है लकड़ी का, उससे बनता ही है, उसकी वेस्ट से बनता है। ठीक है, ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी जो फुल शीट होती है वो 8x4 की होती है, 8x5 की होती है। ठीक है, और ये सबसे सस्ती शीट मार्केट में अवेलेबल है। इसके बने हुए बेड भी बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो पॉलिश यूज़ होती है वो भी बहुत ही सस्ती होती है, और ये कि क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही हल्का होता है। इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि मैक्सिमम 2 साल 3 साल 4 साल बस। ये समटाइम्स अगर आपने रफ़ यूज़ किया तो समटाइम्स 1 साल के अंदर अंदर भी ये हिल सकता है। ठीक है, मेकिंग पे डिपेंड करता है सारा। तो ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल विंडबोर्ड की। कमर्शियल विंडबोर्ड दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। ये भी 8x5 की शीट होती है। ठीक है, ये बनता है प्योर लकड़ी के बुरादे का। लकड़ी की जो कटिंग होती है जब भी प्योर लकड़ी की, उसके बुरादे का बनता है। ठीक है, और इसके ऊपर लकड़ी का ही एक पेपर लगा होता है, प्रेसिंग हुई होती है इसकी प्रॉपर। ठीक है, मजबूती में ये बहुत बेहतर है। इसके ऊपर पॉलिश बहुत बेहतर क्वालिटी की यूज़ होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो आप शीशम एशवुड के जो बड़े बड़े बेड देखते हैं ना, जो जिनके ऊपर पोशिश हुई होती है, उसके फ्रेम पे तो जाहिर है कि शीशम ही यूज़ हुई होती है, शीशम शीट यूज़ हुई होती है। सम केसेस में सॉलिड शीशम भी यूज़ हुई होती है, लेकिन बेस पे यही शीट होती है। इसके ऊपर पॉशिश होती है, इसलिए ये चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, तो बहरहाल ये कि ये शीट है, अंदर से देखें तो ये लकड़ी के बुरादा आपको नज़र आ रहा होगा सारा। ठीक है, और ये डिफरेंस है इसके अंदर। इसकी फ़िनिश भी बहुत बेहतर होती है। इसका जो मेन बेस है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतर है। इसके बने हुए बेड्स भी बहुत बेहतर क्वालिटी के होते हैं। आगे हम बात करेंगे शीशम शीट की। ये जो मार्केट में आपको कहा जाता है जी ये सॉलिड शीशम का बेड है, वो सॉलिड शीशम का नहीं होता। ये जो आप 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस प्राइस रेंज में जो बेड देखते हैं ना, वो सॉलिड शीशम के कभी भी नहीं होते। हाँ, महंगे जो यानी कि 1.5 लाख से ऊपर की रेंज में जो बेड जाते हैं, उनका फ्रेम ज़रूर सॉलिड शीशम का हो सकता है या टाली का हो सकता है, लेकिन उसकी ये जो बेस है ना, ये शीट ही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर पोशिश लगी है तो वो कारीगर बनाने वाला यही शीट यूज़ करेगा उसकी बेस पे। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये क्या कहते हैं, होती शीट ही है। अब इसके अंदर भी लकड़ी का ही बुरादा है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो लकड़ी उसी वर्कशॉप में क्या कहते हैं, शीशम भी काटा जा रहा होता है, उसी वर्कशॉप में एशवुड भी काटी जा रही होती है, उसी वर्कशॉप में आपकी आम रेगुलर कीकर भी काटी जा रही होती है। तो वो मिक्स बुरादा होता है, तो उसका डिपेंड नहीं करता कि किस लकड़ी के बुरादे से बना होता है। इसकी कमर्शियल विंडबोर्ड की और शीशम विंडबोर्ड की जो मजबूती है, या उसके जो एशवुड विंडबोर्ड है, इसका सिर्फ यानी कि शीशम शीट का कलर और एशवुड शीट का कलर फ़र्क होता है। जो शीशम शीट है उसका थोड़ा डार्क कलर होगा, जो एशवुड की शीट है उसका थोड़ा लाइट कलर होता है। जिस तरह से ये सॉलिड एशवुड का पीस मेरे आप हाथ में देख सकते हैं, ये सॉलिड एशवुड का पीस है, तो इसका कलर कुछ इस तरह का होता है एशवुड की शीट का। तो मजबूती में इसमें और एशवुड की शीट में कोई फ़र्क नहीं है बजाते खुद शीट में। अब फ़र्क किधर आता है कि जब आप ज़ाहिर है एक बेड आप ले रहे हैं
40-45 हज़ार रुपये का, उसकी मजबूती कुछ और है। एक बेड आप ले रहे हैं लाख सवा लाख का, तो ज़ाहिर है अगर आपने लाख सवा लाख रुपए वाला बेड लेना है तो उसमें शीशम इस्तेमाल हुई होगी, उसकी पॉलिश भी बहुत अच्छी होगी, उसकी हर चीज़ बेहतर होगी। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि वो साल डेढ़ में, 2 साल में या 5 साल में ख़राब हो जाए। तो उसकी मजबूती बेहतर की जाती है, उसकी पॉलिश महंगी होती है, उसकी मेकिंग महंगी होती है, और उसके अंदर फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा हुई होती है लकड़ी की। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसमें और इसमें, ठीक है। ये एशवुड का पीस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सॉलिड एशवुड का पीस है। लेकिन कोई भी लकड़ी हो वो दिखने में कुछ इसी तरह की होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या चीज़ है, कौन सी लकड़ी है, लेकिन दिखने में साइडों से ऐसी होती है। आप देखें ना, डिफरेंस चेक कर सकते हैं आपको बुरादे से पता चल जाएगा। ये नीचे वाला सॉलिड है, ऊपर वाला वो शीट है। तो ये बेस मटेरियल है जो बेड्स में यूज़ होता है। आपकी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आपको सबसे सस्ता बेड चाहिए तो वो आम चिपबोर्ड में मिल जाएगा। अगर बेहतर चीज़ चाहिए और लाइफ भी अच्छी चाहिए तो ये कमर्शियल शीट है। अगर तो आपने लाइफ टाइम चीज़ बनवानी है तो फिर ये है। लेकिन हमारे जैसे कुछ शोरूम ओनर्स जो है ना, वो कमर्शियल शीट में भी बहुत अच्छा फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कमर्शियल विंड बोर्ड का बना हुआ कुछ फर्नीचर आपको दिखाऊंगा, बेड बना हुआ, जो किसी भी तरीके से सॉलिड जो बनता है ना, ये शीशम का बेड जो लाख सवा लाख की रेंज में या 80,000 की रेंज में है, मजबूती में किसी भी तरीके से उससे कम नहीं होता इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।